So good evening students. Today we will start with a new lesson, new chapter, new unit, current electricity. Okay? And the first topic is what is an electric current and how the electric current is flowing in a conductor. Okay? So first topic है what is an electric current. देखिए अब तक जो हमने फिनोमेना डिस्कस किए, अब तक जो हमने डिस्कस किया जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर, जो कलेक्टिवली हमारा यूनिट 1 बोला जाता है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इन विच वी हैव डिस्कस बेसिकली दोज फिनोमेना इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस थे वो क्या थे? रेस्ट में. अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के वो फिनोमेना डिस्कस करेंगे इन विच चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. चार्जेस क्या करेंगे? जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करेंगे, मोशन में होंगे, सो उससे रिलेटेड फिनोमेना जो है दैट वी विल डिस्कस इन द ब्रांच करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होगा? How can we define an electric current? What is the definition of an electric current? Flow of electric charge, flow of charge through a conductor. So देखिए दोनों definition correct है. So how can we define a electric current? That is rate of flow of electric charges through any cross section of conductor with respect to time. या फिर हम इसको बोल सकते हैं that flow of charges through any cross section of conductor in a unit time. Now क्रॉस सेक्शन कैसा होगा आपका कंडक्टर का? जैसे देखिए सपोज ये मैं एक कंडक्टर वायर कंसीडर करूं, तो देखिए क्रॉस सेक्शन कैसा है? ये आपका जो वायर है सिलेंड्रिकल दिख रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा. कैसा रहेगा? सर्कुलर. जब आप इसको कट करेंगे, इसके एक पार्ट को कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा. तो जैसे मैं एक कंडक्टर वायर ड्रॉ करूं, तो कंडक्टर वायर किस तरीके से? इस तरीके से सिलेंड्रिकल है. ठीक है. और इस सिलेंड्रिकल वायर के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया. ये क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया. तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे, जैसे इन अ यूनिट टाइम द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू दिस इज q. So how can we define an electric current? Electric current is I is equals to q by t, charge per unit time. I is equals to q by t. यदि यूनिट टाइम में q कूलम ऑफ चार्ज इससे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा I is equals to q by t. अब देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ वन इलेक्ट्रॉन. तो q की जगह क्या आ जाएगा? ne एंड ne by t. तो दो एक्सप्रेशन हो गए इलेक्ट्रिक करंट के. I is equals to q by t और I is equals to ne by t. I is equals to q by t और I is equals to ne by t. Now we'll discuss its SI unit. क्या होगा SI unit इलेक्ट्रिक करंट का?
what will be the SI unit of an electric current? हाँ जी, एम्पियर। क्या रहेगा SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। ठीक है, सो व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज, देखिए चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड या फिर इसको हम बोलते हैं एम्पियर। सिंपल रहता है कैपिटल E। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर और वेक्टर? किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? किस तरीके की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायरेक्शन डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? डायरेक्शन डिफाइन होता है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो जाता है। हाँ बोलिए। ओके, अभी आ रही है आवाज बेटा? बाकी लोगों को? एक काम करिए, वापस से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होइए। तो क्या हम डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायरेक्शन डिफाइन होता है, क्योंकि क्या हम बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या करेगी? करंट फ्लो करेगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। या फिर हम डायरेक्शन का कन्वेंशनल करंट के लिए डायरेक्शन क्या बोलते हैं? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन में या तो करंट होगा, या फिर जिस डायरेक्शन में आपके नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है और फिर भी हम डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए डिफाइन कर ये स्केलर क्यों है? क्योंकि दिस फिजिकल क्वांटिटी डजंट ऑबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के लॉ ये फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये एसेंशियल कंडीशन है। देखिए तीन पैरामीटर्स होते हैं क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में कंसीडर करने के लिए। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये स्केलर है। वेक्टर अलजेब्रा के लॉ फॉलो क्यों नहीं कर रही है? जैसे इसको लॉजिकली मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये तीन ब्रांचेस हैं, ये जंक्शन पॉइंट, ये ए, ये बी, ये सी। यदि इस ब्रांच में आपकी करंट है 5 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट है 5 एम्पियर, तो इस ब्रांच में करंट आपकी 10 एम्पियर होगी। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हो गया, वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है। और यही सेम मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए अप्लाई करूं, जैसे फोर्स के लिए अप्लाई करूं। इस ब्रांच में फोर्स है 5 न्यूटन, इस ब्रांच में है 5 न्यूटन, सो इस ब्रांच में 10 न्यूटन नहीं होगा। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कैसी है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन होते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ करंट is in direction of flow of positive charges or opposite to the
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो पॉजिटिव चार्जेस जहां फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी करंट होगी, या फिर जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। इज इट क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो एक्सप्रेशन बताया मैंने, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, यदि आपका स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट होगा, यदि करंट का अमाउंट बहुत कम है तो देखिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ये दो एक्सप्रेशन तो है ही। यदि आपका स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट है सो I इज ऑल्सो इक्वल टू डी क्यू बाई डी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैथ्स के अंदर ये डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएट चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। अब जैसे मुझे डिफाइन करना है 1 एम्पियर को, इसमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करूंगा, इफ I is equals to 1 ampere, if Q is equals to 1 coulomb and time is equals to 1 second. So if the 1 coulomb charge is passing through a cross section of conductor in a 1 second, then the current constituted by that conductor wire is 1 ampere. यानी किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो अमाउंट ऑफ करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। कितनी होगी, 1 एम्पियर। Is it clear? समझ में आया? अब देखिए अभी क्या आवाज में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बाकी लोगों को आ रहा है? आवाज कट रहा है क्या? अरे आप एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होइए बेटा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ इस डेफिनेशन के लिए बोल रहे हैं कि I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। यदि मैं करंट की वैल्यू क्या ले लूं, 1 एम्पियर, देन हाउ मेनी करंट कंटेन बाय द वायर, if it is constitute 1 एम्पियर करंट, यदि वो 1 एम्पियर करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। if the 1 ampere current is flowing through the wire and the time is 1 second, 1 ampere current is flowing for 1 second, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू I इंटू टी बाई ई। I की वैल्यू 1 है, टाइम की वैल्यू भी 1 है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व किया, ये यहाँ आ गया 10, ये हो गया 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 टू पावर 19। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो जाएगा, 6.25 into 10 to the power 18 electrons are present. If the wire constitute a current of 1 ampere and it flowing for only 1 second, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कंडक्टर वायर में प्रेजेंट होंगे। मतलब देखिए यहाँ इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये I इंटू टी, I इंटू टी की वैल्यू क्या हो गई, Q। तो वो कितना कूलम चार्ज कंटेन कर रहा है, 1 कूलम चार्ज कंटेन कर रहा है। So if the wire or if the material consists of 1 coulomb of charge, so how many electrons are present, 6.25 into 10 to the power 18 electrons are present.
Is that clear? ठीक है, अब मैंने यहाँ एक टर्म बताया है that I is equal to dq by dt, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा q by डेल्टा t, यानी dq by dt। तो यदि आपको चार्ज इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा हो तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा। जैसे देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया कि द चार्ज constituted by the conductor wire is q and that is given by 3t square plus 2t plus 1. Now calculate the amount of current constituted by conductor for t is equal to 2 सेकेंड। यानी यदि आपका करंट जो है 2 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है तो अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा। सो I इज इक्वल टू dq बाय dt। तो I की वैल्यू क्या हो गई, d बाय dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो आपको इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो d बाय dt ऑफ 3t स्क्वायर, d बाय dt ऑफ 2t प्लस d बाय dt ऑफ 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6t प्लस 2, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो करंट आ गया 6t प्लस 2 एम्पियर। आपको करंट की वैल्यू बतानी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो करंट हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा 14 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा, 14 एम्पियर। इज इट क्लियर? Is any doubt? So that is an electric current. अब हम जो टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट in conductor। Now as we know that every conductor or metal has a large number of free electrons, and these free electrons move randomly in the cross section with a variable speed। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर बोलते हैं। और वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होने देते हैं, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कंटेन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। सो एवरी कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव रैंडमली और zigzagly, बट दैट कंडक्टर वायर doesn't constitute any current till it is not connected to any source of energy। देखिए जैसे मैं एक नॉर्मल एक वायर ले लूं, जैसे देखिए ये मेरा चार्जर का वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये कंडक्टर वायर है। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस वायर डजंट कंस्टिट्यूट एनी करंट। अभी ये वायर कोई भी करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी ये और वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्योंकि zigzagly मूव करते हैं। लेकिन ये वायर कभी भी, ये वायर अब इस सिचुएशन में कोई भी करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे इस वायर को मैं बैटरी या सेल से कनेक्ट करूंगा या सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करूंगा, देन इट कंस्टिट्यूट अ करंट। व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन बता सकते हैं?
जब तक आप कंडक्टर वायर को, किसी भी मेटल वायर को सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक उसमें करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही जगह पे कहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉन? तो कंडक्टर वायर में रैंडमली मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो बोल रहे हैं कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच मूव रैंडमली और zigzagly। वो तो रैंडमली मूव कर रहे हैं ना। देखिए रीजन क्या है, पहले हम लॉजिक समझते हैं, फिर उस लॉजिक से एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म हम डेराइव करेंगे। वो टर्म हमें आगे इस पूरी यूनिट में बहुत जगह यूज आती है। तो देखिए, व्हेन अ कंडक्टर वायर डजंट कनेक्टेड टू द बैटरी और सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम ऐसा बोलते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कंडक्टर वायर है, इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच मूव रैंडमली और zigzagly। सो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the free electrons present in the conductor wire move randomly और zigzagly। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर वायर के अंदर, वो कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडमली और zigzagly मूव कर रहे हैं। किसी भी फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। सो इन अ यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होगा वो क्या रहेगा? 0। सो इन अ यूनिट टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, एक्यूमुलेशन मतलब स्टोरेज, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 0। मतलब क्या होगा? जैसे ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हमने सेलेक्ट किया, तो देखिए जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, एक बाहर जा रहा है, एक एंटर कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर रीजन से बाहर जा रहे हैं इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या हुआ? 0। चार्ज का एक्यूमुलेशन 0 हुआ तो करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? करंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, बिकॉज इन द पर्टिकुलर time interval there is no accumulation of charge in any cross section of conductor, so it doesn't constitute any charge, so it doesn't constitute any current. But अब क्या होगा? in the presence of electric field, अब जैसे ही आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मतलब इसके अक्रॉस आपने क्या कनेक्ट कर दी? एक बैटरी कनेक्ट कर दी, सेल कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी क्या करेगी? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी। क्या सेटअप करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी, क्योंकि जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर लगाया, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी चार्ज पार्टिकल थे या जो भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन थे जो रैंडमली मूव कर रहे थे, ऑल दीज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स whose direction is opposite to डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करेंगे, बिकॉज नाउ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर
क्रॉस सेक्शन में उस पर्टिकुलर यूनिट टाइम में क्या होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। क्या होगा, चार्ज का स्टोरेज होगा। चार्ज का स्टोरेज होगा यानी आपका Q क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, देन इट कंस्टिट्यूट अ करंट। करंट की वैल्यू आएगी, मतलब जब तक उसको सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन विच आर मूव रैंडमली in the absence of electric field, now they are moving in one particular direction in the presence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो now all these electrons are moving in a one particular direction. So now if I am choosing a particular cross section, so in a unit time interval there is a accumulation of charge, यानी नॉन जीरो चार्ज स्टोरेज होगा। तो नॉन जीरो चार्ज स्टोरेज होगा तो नॉन जीरो करंट वायर कंस्टिट्यूट करेगा। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई कंडक्टर वायर कंस्टिट्यूट अ करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ एनर्जी। If it is not not connected to the source of energy, it doesn't constitute any current. Is it clear? मान्या, आर्या, समझ में आया? ठीक है।